बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का टॉपिक रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम में कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम इन दोनों में देखें तो सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। अब इसकी रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वाई सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है और जो मैग्नीशियम है इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 12। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। और इस तरह मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें वेलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, तो यहाँ पे वेलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s1 है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3s2 है। अब यहाँ पे वेलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे वेलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कंपैरेटिवली 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीशियम के रिमूव करना। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, बल्कि सोडियम ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ सकती है। तो इस वजह से सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रिएक्शंस देखते हैं विद वाटर। रिएक्शंस विद वाटर। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शंस देखें तो सोडियम जो है हमारे पास, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। अब यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 वाटर के एटम्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे मैं 4 करता हूँ। तो ये हमारे पास इधर 4 हो गए, इधर अब 3 है अभी भी, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी पूरी होगी, सोडियम रहेगी, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम देखें, अब मैंने आपको बताया कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाती है। अगर हम मैग्नीशियम में देखें तो वो इतनी आसानी से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो स्लोली रिएक्ट करती है एज कम्पेयर टू सोडियम। स्लोली जब रिएक्ट करती है तो वो भी बनाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में वाटर हाइड्रोजन गैस बनाएगी। इसी तरह यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 है, ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जस्ट आपने वाटर के साथ 2 लगाना है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगे। अब ये तो था हमारे पास जो बेसिकली रिएक्शन था, ये एक स्लो रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम। अगर हम देखें, अगर हम सपोज करें वाटर की जगह पे हम स्टीम यूज करें, स्टीम अगर हम सपोज यूज करते हैं तो मैग्नीशियम प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। स्टीम की फॉर्म में अगर हम वाटर यूज करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको, तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब स्टीम के साथ ये क्यों, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि स्टीम में क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है। अब उस हीट की वजह से वो क्या करेगी, हमारे पास मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर देगी और मैग्नीशियम क्या है कंपैरेटिवली फास्ट बिहेव रिएक्ट करेगी एज कंपेयर टू इन द फर्स्ट केस। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो बनाती है सोडियम परऑक्साइड Na2O2। इससे हम बोलते हैं सोडियम परऑक्साइड। जो ऑक्साइड्स होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है? पर ऑक्साइड। अब जो परऑक्साइड है उनमें जो ऑक्सीजन है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास -1 होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन क्योंकि +1 है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई
उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -2 आएगा, तो -2 ऑक्सीजन के लिए है। एक ऑक्सीजन की जो आएगी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल एटम की, वो -1 होगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन यहाँ पे -1 के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड। इसी तरह ऑक्सीजन अगर हम लिमिटेड फॉर्म में यूज करें, मैं लिखता हूँ सपोज अगर हम लिमिटेड फॉर्म में या इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर लिमिटेड ऑक्सीजन अगर हम प्रोवाइड करें या हाई टेम्परेचर रखें, तो फिर हमारे पास क्या होता है, फिर सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। अब यहाँ पे ये है सिंपल सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो एक सोडियम की मैंने बताया आपको +1 होती है, ये +1 है तो 2 सोडियम्स है, यहाँ पे +2, और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -2। नॉर्मल जो ऑक्साइड्स हैं सोडियम के, उनमें ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, -2 है, जबकि पर ऑक्साइड में -1 होती है। इस तरह इसका सुपर ऑक्साइड भी होता है, वो अगर हम देखें उसमें -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब अगर मैग्नीशियम का हम रिएक्शन देखें तो मैग्नीशियम इन दी फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो वो सिंपली मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे B2 लगाते हैं और यहाँ पे B2 लगा देते हैं। जी नेक्स्ट यहाँ पे इसी टॉपिक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को यानी हम ओपनली विद एयर कंटेक्ट क्यों नहीं रखते, हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। आप अगर लैब में देखें या किसी भी इंडस्ट्री में देखें तो सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, उसकी वजह क्या है। अब आपने ऊपर देखा सोडियम जो बड़ा फास्टली रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन और परऑक्साइड बनाती है, और एक बड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है और यहाँ पे हीट रिलीज होती है। अब अगर हम देखें एयर के अंदर, तो एयर के अंदर हमारे पास 21% ऑक्सीजन है। अब 21% अगर ऑक्सीजन है तो वो जो सोडियम जो है जब भी एयर कंटेक्ट में आएगी ओपनली तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और परऑक्साइड बनाएगी, और फिर हमारे पास एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। तो इस तरह तो सोडियम स्टेबल ही नहीं रहेगी, वो तो हर दफा एक रिएक्ट करेगी और परऑक्साइड बना लेगी और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, जो तो हार्मफुल है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस मतलब जब भी इस एक्सप्लोसिव रिएक्शन से बचने के लिए उसको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि वो इन कांटेक्ट विद वाटर ना एयर ना आए। तो एयर नहीं आएगी तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, और रिएक्ट नहीं करेगी तो महफूज रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो सिंपल से रिएक्शंस हैं। रिएक्शन विद द क्लोरीन, आपको पता है सोडियम और मैग्नीशियम अल्कली मेटल्स हैं, जबकि क्लोरीन हमारे पास 7A ग्रुप हैलोजन से बिलोंग करती है। अब अगर यहाँ पे देखें अल्कली मेटल जब भी हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं। इसी तरह आपने पढ़ा है हमारे पास सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा लूँगा। इस तरह मैग्नीशियम है वो जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। यहाँ रेड बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि हम जो हैलोजन्स है, ये जो क्लोरीन है ये हमारे पास बेसिकली हैलोजन है। हैलोजन्स हम कहते ही सॉल्ट फार्मिंग कंपाउंड्स को, आप पीछे पढ़ चुके हैं हैलोजन फैमिली को, हैलो सॉल्ट फार्मिंग कंपाउंड्स होते हैं हैलोजन्स, और ये जब भी ग्रुप 1 या 2A के एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट्स बनाते हैं, इस वजह से हम इन्हें हैलोजन्स कहते हैं। यही था आज का टॉपिक, शुक्रिया।